हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये 10th आरबीएससी एनसीईआरटी की जो अभी वर्तमान में चल रही है राजस्थान अध्ययन की बुक, जो 10th क्लास में है उसमें दे रखा है 11 चैप्टर की राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व वाला टॉपिक हमारे अपने रीट में भी है, आर्ट एंड कल्चर में। तो फर्स्ट वाली यूनिट में ये टॉपिक दे रखा है, तो इसमें दे रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो आज हम अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला है निहाल चंद्र। निहाल चंद सबको पता है किशनगढ़ शैली से संबंधित है और जो सावन सिंह थे उनके दरबार में थे। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद्र को जाता है। तो निहाल चंद्र का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ शैली से है। यह किशनगढ़ के शासक सावन सिंह के दरबार में थे। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके दरबार में थे? तो सावन सिंह किशनगढ़ के जो शासक थे उनके दरबार में थे। और इन्होंने सावन सिंह उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। तो इन्होंने क्या किया कि जो बनी ठनी का जो चित्र बनाया था इन्होंने, वो राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है, ठीक है। और बनी ठनी को चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है पन्नाधाय। पन्नाधाय स्वामी भक्ति, त्याग व बलिदान की मिसाल पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हाकला गुजर के घर में हुआ था। और पन्नाधाय का विवाह महाराणा सेकंड है पन्नाधाय। जो पन्नाधाय थी उनका जन्म चित्तौड़ के पांडोली गांव में हुआ था, हाकला गुजर के घर में। और पन्ना का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। तो पन्नाधाय के पति का नाम सूरजमल था। और पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया था। तो पन्नाधाय को उदय सिंह की रक्षा के लिए जाना जाता है। और जैसा कि अपन अभी देखेंगे, तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की दाय नियुक्त किया गया। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसके प्राण की रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। थर्ड है गोराधाय, जिनको मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नाधाय को प्राप्त था, वही महत्व मारवाड़ में गोराधाय को प्राप्त था। और वीरांगना गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी टांक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ था। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ। और 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई थी। और जमरूद में मृत्यु होने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। जो महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी, उन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ के जसवंत सिंह की पत्नी ने अजीत सिंह को जन्म दिया। यह खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया था। और औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास ने महाराजा के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची थी। तो जो घोराधाय हैं और दुर्गादास राठौड़ है, इन दोनों को अजीत सिंह की रक्षा के लिए जाना जाता है।
और वीर दुर्गादास व मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोराधाय को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई थी और वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले गई और राजकुमार को गोराधाय ने मुकंदास खींची जो कि सपेरे के भेष में था को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार गोराधाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई, इसलिए इनको मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। और जो गोराधाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य में राष्ट्रीय गीत दूषा में गाया जाता है और उनकी जो स्मृति में जो 6 खम्भों की छतरी बनाई गई है वो जोधपुर में और 1711 ईस्वी में करवाया था। इनकी छतरी बनवाई थी अजीत सिंह के द्वारा। और जोधपुर में गोराधाई नाम से बावड़ी भी है इनके नाम की। नेक्स्ट है गौरीबाई, जो गौरीबाई वागड़ की मीरा भी बोलते हैं। गौरीबाई क्वेश्चन आता है कि वागड़ की मीरा के नाम से वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो गौरीबाई को कहते हैं। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महाराज शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गौरीबाई के लिए शिव सिंह ने 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौड़। इनसे तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है दुर्गादास राठौड़ से। पिछली रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी एमपी में स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी स्थित है। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराज जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, उनके जो मंत्री थे आस्करण, उनके पुत्र दुर्गादास राठौड़ है। इसीलिए इन्होंने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा की थी औरंगजेब से। और इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। इनका जन्म सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियां तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु पर्यंत राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया।